पंडित जी की भालू ने भोग इसलिए लगाई क्योंकि वे दूसरे का भाग्य छीनना चाहे। वो उस व्यक्ति का भाग्य छीनना चाहे जो उनका अन्नदाता था। जब राजा के घर पुत्री ने जन्म लिया तो राजा अपने राज्य पुरोहित को बुलावा भेजे। सोचे कि लड़की का हम जन्म कुंडली बनवाएं। जब पंडित जी राजा के यहाँ गए और लड़की की जन्म कुंडली बनाई तो उन्होंने क्या पाया कि ये लड़की जो है ये तो साक्षात लक्ष्मी की रूप है। जब वो अगले सुबह यानी कि दूसरे दिन से उसका भाग्य ऐसा था कि जब वो हंसेगी तो सोना झरेगा और जब रोएगी तो चांदी। पंडित जी के मन में लालच घिर आई। वे राजा से बोले, हे राजा, ये लड़की जो आपके घर में जन्म ली है ये तो राक्षसी है। ये तो बड़ी होकर के सभी लोगों को खा जाएगी, पूरे राज्य को नष्ट कर देगी। आप ऐसा कीजिए, एक काठ का बक्सा बनवाइए और इस लड़की को उस बक्से में रख दीजिए और बाहर जो नदी बह रही है उस नदी में इस लड़की को बहा दीजिए और आप बेफिक्र हो जाइए। राजा सोचे कि पंडित जी का सुझाव एकदम सही है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या पता कहीं ये राक्षसनी रात में ही प्रबल हो जाए और राज्य को नष्ट कर दे। विधाता क्या लिखे हैं, जो राक्षसी मेरे घर में पैदा हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजा ने अपनी लड़की को काट के बक्से में डाल दिया और नदी में बहा दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए। सोचे कि अगले दिन किसी सुनसान जगह पर जाकर के और नदी में बहते हुए बक्से को छान लूँगा और लड़की को निकाल लूँगा। अगले दिन बक्सा बहते बहते एक घनघोर जंगल में चला गया। दोपहर का समय हो गया था। जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा शिकार खेल रहे थे। वे देखे कि नदी में बहता हुआ एक बक्सा आ रहा है। उनको तो पहले आश्चर्य हुआ, फिर वो सोचे कि देखते हैं कि इसमें क्या है। वे तुरंत छलांग लगा दिए नदी में। नदी में छलांग लगाने के साथ उन्होंने बक्से को छान लिया। छान करके जब वे खोले तो उसमें क्या पाए, एक सुंदर सी कन्या जो कभी हंस रही थी कभी रो रही थी। जब हंस रही थी तो सोना गिर रहा था, जब रो रही थी तो चांदी। राजा को तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने तो साक्षात लक्ष्मी को पा लिया। वे तुरंत बक्सा को खाली कर दिए, सोना चांदी सब ले लिए, लड़की को ले लिए, बक्सा खाली हो गया। वे सोचे अब इस खाली बक्से का मैं क्या करूं और ये भालू को मैं कहाँ लेकर के जाऊं। वे क्या किए, उस खाली बक्से में उस भालू को रख दिए। भालू को रख करके उन्होंने बक्सा बंद कर दिया और फिर वैसे ही बहा दिए जैसे बक्सा बहते हुए आ रहा था। बक्सा बहते हुए चला गया। कुछ घंटों के बाद वहां पहुंच गया जहां पंडित जी बेसब्री के साथ बक्से का इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल सुनसान जगह में। पंडित जी जब देखे बक्सा को तो एकदम खुशी से उछलने लगे। तुरंत छलांग लगा दिए नदी में। पूरे मेहनत के साथ तैरते हुए बक्से को छान लिए। छान के लाए, किनारे बैठ गए। पहले तो भगवान को खूब धन्यवाद किए, क्या भगवान आपने तो हमको राजा ही बना दिया। जब वे बक्सा खोले तो उसमें से क्या निकला, भूखा हुआ भालू। तुरंत कुछ न सोचा वो भालू और पंडित जी का भोग लगा दिया। यही तो कहा जाता है, जिसके भाग्य में जो होता है उसको वो मिल जाता है। राजा की बेटी राजा के घर ही चली गई, क्योंकि वो तो उन्हीं के घर न जाती जिनके भाग्य में वो थी। वो राजघराने में जन्म ली थी तो वो राजा के घर चली गई। और पंडित जी का क्या हाल हुआ? राजकन्या राज्य घर गई, पंडित जी को भालू ने भोग लगाई।